इंडिया गठबंधन अब लगातार अलग थलग होती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में अलग अलग मुद्दों पर मतभेद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गठबंधन की बागडोर किसके हाथों में होगी, इसको लेकर कलह सामने आती रही थी, तो वहीं अब इसके बाद ईवीएम को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ईवीएम के विरोध में अभियान चला रही और इसी के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रही थी। इस अभियान में इंडिया गठबंधन ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने इस मुद्दे को आधारहीन बताते हुए कांग्रेस पर ही सवालों की बौछार कर दी है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम में कोई कमी है तो उसे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि ईवीएम का उपयोग उस समय तक सही था जब इसी मशीन के जरिए उनकी पार्टी संसद में 100 से अधिक सीटों पर पहुंची थी। अब जब चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो ये तर्क देना कि ईवीएम में खामी है तो पूरी तरह से तर्कहीन है। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनावों के परिणाम पार्टी के पक्ष में थे तो किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए थे, और अब जब परिणाम विपरीत आ रहे हैं तो इसे दोष देना निराधार है। तो वहीं उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और कांग्रेस के मुद्दों से अलग होते हुए कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उन गड़बड़ियों के बारे में डेमो देना चाहिए जो उन्होंने ईवीएम में पाई है। उनका मानना है कि अगर किसी के पास ईवीएम की गड़बड़ी का ठोस सबूत है तो वो चुनाव आयोग के सामने इसे साबित करें। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने उन लोगों को बुलाया था जिनके पास मशीनों से जुड़ी कोई शिकायत थी और कहा था कि अगर कोई बूथ पर मॉक पोल के दौरान मशीनों की जांच करता है और बाद में काउंटिंग के समय भी ध्यान रखता है तो कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो वहीं अभिषेक बैनर्जी ने आगे कहा कि अगर किसी को फिर भी लगता है कि ईवीएम में हेरफेर हो सकता है तो उन्हें इसे चुनाव आयोग के सामने लाकर दिखाना चाहिए। किसी बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको आंदोलन करना है तो उसे जमीन तक उतर कर करना होगा। तो वहीं इसी तरह ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई है। उन्होंने न केवल ईवीएम पर उठाए गए सवालों को खारिज किया बल्कि ये भी साफ किया है कि कोई वास्तविक समस्या है तो उसे संबंधित अधिकारियों के सामने लाना चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।